हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेघा मैथमेटिक्स 99। तो आप लोग कैसे हैं? तो एक्सरसाइज 4.1 तक हमने बात कर ली थी। आज एक्सरसाइज 4.2 से बात करेंगे, उसकी बेसिक समझेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, हम सीख रहे थे सारणिक के बारे में। सारणिक के गुणधर्म के बारे में अब सीखेंगे। थोड़ी बहुत हम उसकी जानकारी हमने ले ली है। अब क्या करेंगे, हम सारणिक के गुणधर्म जानेंगे। मतलब सारणिक के गुणधर्म कितने हैं। तो यहाँ पर हमको 7 गुणधर्म बताए गए हैं जिनसे हमारी पूरी एक्सरसाइज लग जाएगी। ठीक, ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी एक्सरसाइज से पूरा बेसिक जो है ना, पूरे सारणिक का बेसिक जो है यहीं से मतलब लगता है। ठीक है ना। तो अगर ये एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई तो आगे की सारी एक्सरसाइज आ जाएंगी, क्योंकि आपको यहाँ से जो है सारणिक को हल करना आ जाएगा। ठीक, किसी भी प्रकार की सारणिक आ जाएगी, आप हल कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहला गुणधर्म क्या दिया हुआ। देखो, ये जो डिटर्मिनेट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एकेडमिक और नॉन एकेडमिक एग्जामिनेशन। ठीक है ना। तो इसलिए इसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो यहाँ पर सबसे पहला गुणधर्म दिया हुआ है कि यदि किसी सारणिक की पंक्तियों तथा स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए। ठीक है, यदि किसी सारणिक की पंक्तियों या स्तंभों को, कि किसी सारणी की पंक्तियों स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया, मतलब पंक्ति को स्तंभ बना दिया जाए और स्तंभ को पंक्ति बना दिया जाए, तो उस सारणी का जो मान होता है वो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ठीक, तो ये यहाँ पर आपका गुणधर्म नंबर पहला है। इसमें बता रहा है कि यदि किसी सारणी की पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर बदल दें तो उसका मान अपरिवर्तित रहता है, मतलब मान नहीं बदलता है। तो हम इसकी बात को क्यों माने, हम उसकी बात को नहीं मानेंगे और प्रूव्ड करके पहले देखेंगे कि ये वास्तव में ये मतलब गुणधर्म सही बता रहा है कि नहीं बता रहा है। ठीक ना। किसी की बात को तुरंत हम कैसे मान लें, उसको पहले हम प्रूव्ड करेंगे, क्योंकि हम मैथ के स्टूडेंट है ना। तो प्रूव्ड करके देखते हैं हर चीज़। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को प्रूव्ड करके देखेंगे कि ये सही बता रहा है कि नहीं गुणधर्म। तो हम एक सारणिक ले लेते हैं। सारणिक लिया क्या है, 1 2 3 4 5 6 और 2 1 2, ये एक सारणिक ले लिया। और ये कह रहा है कि इसकी पंक्तियों और स्तंभों को आपस में बदल दो तो उसका मान नहीं बदलता है। तो हम इसकी पंक्तियों और स्तंभों को बदल देते हैं। मान लेते हैं इसकी हमने पंक्तियों को पंक्ति ए डैश कर देते हैं। परिवर्त पढ़ा है ना आयु में, ए डैश होता है ना। तो इसकी पंक्तियों और स्तंभों को बदल देते हैं, मतलब ए डैश कर दिया। तो अगर इसकी पंक्तियों और स्तंभों को बदलेंगे तो पहली पंक्ति इसका पहला स्तंभ बना देते हैं, तो 1 4 2 बन जाएगा। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर रहे हैं। तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना दिया। ठीक, अब कह रहा है कि इसकी वैल्यू दोनों आपस में बराबर होगी। तो इसकी वैल्यू सबसे पहले निकालते हैं। तो आप किसी के अनुदिश प्रसरण करके इसकी वैल्यू निकाल ले सकते हैं। तो हम R1 के अनुदिश प्रसरण करके इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। किसके अनुदिश, R1 के अनुदिश। हम यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं, लेकिन इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, R1 के अनुदिश प्रसरण करके निकाल रहे हैं। मतलब पहला ये 1 लिया तो क्या करेंगे, ये वाली पंक्ति छोड़ देते हैं, ये वाली पंक्ति छोड़ देते हैं, बचा क्या, 5 बचा, 6 बचा, 1 बचा, 2 बचा। फिर क्या है, इधर लगाते हैं, यहाँ पर 4 है तो माइनस का 4 हो जाएगा। ये तो आपको मालूम है क्योंकि आपको पिछली एक्सरसाइज में बता चुके हैं। अगर आपको ये नहीं आता तो आप पिछली एक्सरसाइज में पहले ये सीखें। ठीक, तो अब क्या आएगा, जब ये वाला अवयव लिया तो इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, बचा क्या, 2 3, 2 बचा, 3 बचा, और यहाँ पे 1 2 बचा, 1 2 बचा। फिर क्या यहाँ पे आएगा, 2 आएगा, वो भी प्लस का आएगा। ठीक, अब इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, बचा क्या, 2 3 बचा, 2 3 बचा, और 5 6 बचा, 5 6 बचा। तो अगर इसको हल करेंगे आप तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो हम ये ए की वैल्यू निकाल रहे हैं, इसकी वैल्यू, अभी इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर 1 हो जाएगी, 5 दूनी 10 हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस का 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा, माइनस का इधर मल्टीप्लाई करोगे 3 आ जाएगा, प्लस का 2, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराओगे 12 आएगा, इसका इसमें कराओगे 15 आ जाएगा। ठीक, इसकी वैल्यू निकालो, यहाँ पर आ जाएगा कितना, 4, माइनस का 4 इंटू यहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस का 2 इंटू माइनस का 3। अगर इसको सॉल्व करोगे 4 माइनस 4 प्लस का, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 6 आ जाएगा, माइनस 4 कट जाएगा, तो आंसर कितना आया, माइनस का 6 आ गया। हमने किसकी वैल्यू निकाली है, मॉड ऑफ ए की, मतलब मॉड ऑफ ए नहीं, डिटर्मिनेट ऑफ ए। इसको मॉड ऑफ ए नहीं बोलना आपको, ठीक, क्या बोलना है, डिटर्मिनेट ऑफ ए। तो हमने किसकी वैल्यू निकाली, डिटर्मिनेट ऑफ ए। अभी ये कह रहा है जो हम इसकी पंक्तियों के स्तंभों में इसको बदल दिए, कह रहा है इसका भी मान नहीं बदलेगा। तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक, तो इसकी वैल्यू को हम इधर साफ करके
यहाँ पे लिख लेते हैं कि इसकी वैल्यू जो निकल के आई है वो कितनी आई है, -6 आई है। इधर लिख लेते हैं बराबर -6, इसकी वैल्यू -6 आई। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने R1 के अनुदिश इसमें भी प्रसारण करते हैं तो 1 आ जाएगा। ये वाला अवयव लिए, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, कि कितना बचा, 5 बचा, 1 बचा, 6 बचा, 2 बचा। फिर 2 लिया, 2 के सामने माइनस लगा दे, ये आपको सिखा चुके हैं तो ये सिखाने की जरूरत नहीं। तो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, फिर 4, 2 बचेगा, 4 बचेगा, 2 बचेगा और यहाँ पे 6 बचेगा और 2 बचेगा, फिर प्लस का 3 आएगा। ठीक, प्लस का 3 आया। फिर जब ये वाला अवयव लिया तो इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, बचा क्या, 4, 2, ये 3 है, ये है 4 और 2। फिर उसके बाद देखो इसको लिया था, इसको छोड़ा, इसको 4, 2, 5, 1, 5, 1 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आएगा, यहाँ पर माइनस का 1 है, वो 1 है प्लस का, यहाँ पर 5 दूनी 10, माइनस का 6 आ गया, माइनस का 2 गुणे इधर 4 दूनी 8, माइनस का 6 दूनी 12, प्लस का 3 है, इसका मल्टीप्लाई इसमें 4, फिर माइनस का 5 दूनी 10 है, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पे 2 गुणे, यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का 4 बचेगा और यहाँ पे कितना आएगा, प्लस का 3 गुणे, दिख रहा है आप लोगों को, यस, यहाँ पे माइनस का कितना बचेगा, 4 बच जाएगा, नहीं माइनस का 6 बच जाएगा। ठीक, कितना आएगा यहाँ पे, माइनस का 6। अब इसको हल करते हैं तो यहाँ पर 4 माइनस का कितना आएगा, प्लस का 8 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 18 आ जाएगा। अब 8, 4 कितना हो जाएगा, 12, अब 12 माइनस 18 कितना हो जाएगा, बराबर -6। तो इसने जो बात कही थी माइनस, देखो इसकी भी वैल्यू -6 आई जब हमने उसकी पंक्तियों और स्तंभों का मान बदल कर निकाला, और जब हमने पहला जो सारणिक माना था उसकी भी वैल्यू -6 आ रही थी, मतलब उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, अर्थात ये गुणधर्म नंबर सही है। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। इसमें क्या, अब देखते हैं गुणधर्म नंबर 2। गुणधर्म नंबर 2 क्या कह रहा है, यहाँ पर हमको गुणधर्म के नंबर नहीं याद रखने, लेकिन गुणधर्म जरूरी ही याद रखना है। ठीक है, तो गुणधर्म हमको सारे पता होने चाहिए। दूसरा गुणधर्म क्या कह रहा है, यदि किसी सारणी की किन्हीं 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए, अभी हम मतलब 3x3 का तो मतलब सारी पंक्तियों को स्तंभों में बदल दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है किन्हीं 2 पंक्तियों को पंक्तियों से परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए और स्तंभों के स्तंभों से परिवर्तित कर दिया जाए तो उस सारणिक का चिन्ह के मान में परिवर्तन हो जाता है। समझ रहे हैं ना, यदि किसी सारणिक की 2 पंक्तियों को आपस में बदल दें और 2 स्तंभों को आपस में बदल दें, या तो वहां पर उस सारणिक के जो मान आता है उस मान का चिन्ह निकल माइनस में, या माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। इसको भी हम सिद्ध करके देखने वाले हैं। मान लेते हैं 2, 3, 4, 5, 2, 1, 2, 3 नहीं लेते हैं और ले लेते हैं 4, यहाँ पे ले लिया 4। अब इसको देखेंगे इसका मान क्या आता है, और सबसे पहले इसका मान निकालते हैं। तो जब इसकी वैल्यू निकालेंगे, मतलब डिटर्मिनेट ऑफ ए की वैल्यू, तो इसका क्या करेंगे, इसका प्रसरण करेंगे, मतलब R1 के अनुदिश हम प्रसरण करके देख लेते हैं। ठीक, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर जो कह रहा है उसकी वैल्यू निकालेंगे, मतलब इसकी 2 पंक्तियों को आपस में चेंज करेंगे, उसकी वैल्यू निकालेंगे, देखेंगे वो दोनों वैल्यू आपस में समान आ रही कि नहीं। तो इसको देखते हैं, R1 के अनुदिश प्रसरण करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा, फिर इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, बचेगा कितना, 5 बचेगा और 2 बचेगा, 2 बचेगा और 4 बचेगा। फिर यहाँ पे -4 लेते हैं। -4 क्यों, क्योंकि पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ में मौजूद है, तो पहली पंक्ति 1 और दूसरा स्तंभ मतलब 2, 1 और 2 को जोड़ेंगे कितना आएगा 3, और 3 होता है विषम, इसलिए लगाया माइनस। ये तो हमने आपको पिछली वीडियो में सिखा दिया। इसको छोड़ा, यहाँ पे 2 बचा, 3 बचा, 2 बचा, 3 बचा, और यहाँ पे 2 और 4 बचा, 2 और 4 बच गया। फिर यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्लस के बाद ये क्या आएगा 1। जब 1 लिया तो इसके सामने वाला स्तंभ और इसके सामने वाली पंक्ति छोड़ दिया, कितना बचा 2, 3 और इधर बचा 5 और 2 बच गया। अब इसको कर लेते हैं कैलकुलेशन। तो 1 लिया, यहाँ पर 4 5 6 20, माइनस का 4 आ जाएगा, यहाँ पे -4 पहले से मौजूद है, इधर 4 दूनी 8, माइनस का 3 दूनी 6, फिर प्लस का 1 लिया, यहाँ पे 2 दूनी 4, माइनस का 5 3 15 आ गया। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर कितना आएगा 1 इंटू, ये कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 16, यहाँ पर माइनस का 4 इंटू, यहाँ पर बचेगा 2, प्लस का 1 इंटू, यहाँ पर कितना बचेगा माइनस का 11। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, 16 माइनस का 8 और यहाँ पर माइनस का 11, तो यहाँ पर 16 और ये कितना, इस दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 19, यहाँ पे आएगा 19, और इससे इसको माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा -3। तो आंसर कितना आया -3। तो मतलब अगर इसकी वैल्यू -3 आई है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हम लिख लेते हैं, -3 इसकी वैल्यू आई है तो इधर लिख लेते हैं,
इसकी मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आई है -3, ये हमने सॉल्व करके निकाली है। अब कह रहा है यदि इसकी पंक्तियों या स्तंभों को आपस में परिवर्तित कर दिया जाए, तो किन्हीं दो पंक्तियों या दो स्तंभों को, तो हम इसकी दो पंक्तियों को आपस में बदल करके देख लेते हैं। इसकी दो पंक्ति को चेंज करेंगे तो मतलब एक नया हमको क्या मिलेगा, एक नया सारणिक मिलेगा। R1 इंटरचेंज कर देते हैं R2 से या R3 से, R1 को R2 से बदल रहे हैं तो दूसरी वाली पंक्ति पहले वाली पंक्ति की जगह पहुंच जाएगी और पहली वाली पंक्ति दूसरी वाली पंक्ति की जगह आ जाएगी। तो यहाँ से 3 2 4 आया। अब इसकी वैल्यू देखेंगे और फिर देखेंगे कि मान कितना आता है। तो हम क्या करेंगे कि R1 के अनुदिश प्रसरण करके देख लेते हैं वैल्यू कितनी आएगी। R1 कितना 2 है, फिर उसके बाद इसको छोड़ दिया 4 2 बचा और 1 4 बचा, ठीक। फिर इसको लिया, यहाँ पर माइनस लगाते हैं, फिर इसको जब लिया तो इसको छोड़ देंगे 1 3 बचा, 1 3 बचा, 1 और 4 बचा, 1 और 4 बचा। फिर क्या करेंगे, फिर इसको +2 लेंगे, यहाँ पर प्लस लगा दिया, इसको छोड़ देते 1 3 बचा, 1 3 बचा और 4 और 2 बचा, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए बताया ये इसका मल्टीप्लाई कराते हैं, कितना आ जाएगा 16, माइनस लगाते हैं बीच में, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें कराते हैं, फिर -5 लिखते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराते हैं, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें कराते हैं, 3 आ जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें कराते हैं तो 2 आएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें तो 12 आएगा, ठीक। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं 2 इंटू इसका, इससे इसको घटाएंगे कितना बचेगा 14, -5 इंटू यहाँ पर 1 बच जाएगा, यहाँ पर +2 इंटू यहाँ पर -10 आ जाएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर इधर कर लेते हैं सॉल्व, ठीक। देखो यहाँ इसका मल्टीप्लाई इसमें 28 आया, फिर उसके बाद यहाँ पर -5 आया और यहाँ पे -20 आया। अब इसको सॉल्व करो, देखो यहाँ से इससे माइनस होगा कितना आएगा, 20 में से 28 को मतलब 28 में से 20 को माइनस करो या इसको जोड़ लो, 25 में ही जाएगा, +3 आएगा। अब देखो इसकी वैल्यू -3 आ रही थी, इसकी वैल्यू +3 आ रही थी, मतलब इसने जो कहा था वो बात सही है। इसने कहा था कि यदि किन्हीं दो पंक्तियों स्तंभों को आपस में परिवर्तित कर देते हैं तो उसके सारणिक का जो मान आता है उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाए। इसकी वैल्यू -3 आ रही थी तो इसकी वैल्यू क्या आई, +3। यदि इसकी वैल्यू +3 आ रही थी आती होती तो इसकी वैल्यू -3 आ जाती। मतलब यदि किन्हीं दो पंक्तियों या स्तंभों को आपस में परिवर्तित कर देते हैं तो क्या होता है, उन सारणी के मान के चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। तो पॉज द वीडियो, नोट इट।